एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती। तरकी पवन सुत कर गहे, आनि धरे प्रभु पास, कौतुक देखहि भानु कपि, दिन कर सरीस प्रकाश, उहाँ सकूपी दसानन, सब सन कहत रिसाई, धरहूं कपि धरि मारहूं, सुनि अंगद मुँह सुकाए। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय। आप सब लोगों को जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही, ज्योति स्वरूपा अग्नि माता की कृपा बनी रही। आप सब लोगों के ऊपर इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो प्रभु। कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु। उहाँ सकोपि दशानन, सब सन कहत रिसाई, धरहूं कपि धरि मारहूं, सुनि अंगद मुस्काए। यहाँ रामादल में महावीर स्वामी हनुमान जी अंगद जी के फेंके हुए उन मुकुटों को अपने हाथ से पकड़ लेते हैं और लाकर प्रभु श्री राम जी के सामने रख देते हैं, जिसे देखकर सभी रीछ बानर भालू खेल में ही खेल की तरह देखने लगे। वहां रावण क्रोध कर सबसे कहने लगा कि पकड़ो बंदर को, पकड़ लो और पकड़ कर मारो। यह सुनकर अंगद मुस्कुराने लगे। उहाँ सकोपि दशानन, सब सन कहत रिसाई, धरहूं कपि धरि मारहूं, सुनि अंगद मुस्काई। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु। अब पुनः यहीं से आपकी कथा आगे कहने जा रही है। आपकी कथा के कहने में जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें प्रभु। विश्व का कल्याण हो प्रभु। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी, दीन दयाल बिरिद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यही बधि बेगी सुबट सब धावहूँ, खाऊं भालू कपि जह तह पावहूँ। रावण क्रोध में आकर अपनी सेनाओं से कहता है, यही बधि बेगी सुभट सब धावहूँ, खावहूँ भालू कपि जह तह पावहूँ। मरकटहीन करहूँ मही जाई, जियत धरहूँ तापस दो भाई। उनिस सकोप बोलेउ जुब राजा, गाल बजावत तू ही न लाजा। मरुगर काटी नीलज कुल घाती, बल बिलो की बिहरही नहीं छाती। अंगद क्रोध में रावण से कहते हैं,
रेत्रिय चोर कुमारग गामी खलमल राशि मंद मति कामी सन्यपात जलपसि दुर बादा। क्रोध में अंगद जी कहते हैं कि क्या तुझे सन्यपात हो गया है? सन्यपात जलपसि दुर बादा भयसि काल बस खल मन ज्यादा। या को फल पावहि गो यागी बानर भाल चपेटनि लागी। राम मनुज बोलत यसी बानी राम मनुज बोलत यसी बानी। गिरहीन तो रसना अभिमानी गिरिहि रसना संशय नाही। सिरनि समेत समर महिमाई तब सोनित की प्यास तृषित राम सायक निकर। बीसहु लोचन अंध धिग तब जन्म कुजाति जड़। तब सोनित क्षमा करें गिरिहि रसना संशय नाही। सिरनि समेत समर महिमाई सो नर क्यों दस कंध बाली बध्यो जहिए एक सर। बीसहु लोचन अंध दिग तब जन्म कुजाति जड़। तब सोनित की प्यास तृषित राम सायक निकरे। तजऊ तो हित ही त्रास कटु जलपसि निशिचर यदम। जलपक एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। जब रावण क्रोध में आकर सब राक्षसों से कहने लगा कि सब योद्धा दौड़ पड़ो और जहां तहां रीछ बानर को जो मिले खा जाओ। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और दोनों तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़ लो। उन सकोप बोले युवराजा। तब अंगद ने क्रोध कर कहा कि क्या गाल बजाते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? रे कुलघाती गला काट कर मर जा। अंगद जी कहते कि रे कुलघाती गला काट कर मर जा। हम दूत का बल देखकर तेरी छाती क्यों नहीं फट जाती? हम दूत बनकर आए हैं प्रभु के। दूतों को देखकर तुम्हारी छाती नहीं फट जा रही है? छाती नहीं फट जाती? रे त्रियचोर कुमारग गामी खल मल राशि मंद मति कामी। रे स्त्री चोर कुमार्गी दुष्ट पापों की राशि मंद बुद्धि और कामी। अरे मूर्ख, क्या तुझे सन्निपात हो गया है कि दुर्वचन कह रहा है? इससे अब तू काल के वश हो गया है। या को फल पाव ही वो आगे। इसका फल तुझे आगे जरूर मिलेगा। इसका फल तुझे आगे मिलेगा। जब रीछ बंदर चपेटने लगेंगे, प्रभु श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं। रे घमंडी, क्या ऐसी बात कहते तेरी जीभ नहीं गिरती है? गिरी है रसना संशय नहीं, परंतु संदेह नहीं है कि युद्ध स्थल में सिर सहित तेरी यह जिह्वा गिरेगी। युद्ध स्थल में सिर सहित तेरी यह जिह्वा गिरेगी। सो नर क्यों दस्कंद बाली बध्यो जहि एक सर। रे रावण, वह मनुष्य कैसे हैं जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार डाला? रे कुजाति मूर्ख, तेरी 20 आंखें अंधी हैं। तेरे जन्म को धिक्कार है।
तब सोनित की प्यास प्यास तृषित राम सायक निकर रे नीच राक्षस। श्री रामचंद्र जी के बाणों के समूह तेरे खून के प्यासे हैं। इसी वास्ते मैं तुझको छोड़ रहा हूं कि तेरे दसों तुझे, इसी वास्ते मैं तुझे छोड़ रहा हूं। अंगद कहते हैं, अब तू क्यों कटु बकवाद कर रहा है? तू क्यों कटु बकवाद कर रहा है? स्वीकार करें प्रभु। मैं तो दसन तोरी बेलायक आयस मोहि नदी निरगुनायक यस ऋषि होती दसों मुख तूरा। एक बार प्रेम से बोली सियापत रामचंद्र की जय। तव सोनित की प्यास तृषित राम सायक निकरे। तजऊ तो हिते त्रास कटु जलपक निशिचर यधम। एक बार प्रेम से बोली सियापत रामचंद्र की जय। अंगद रावण से कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण तेरे खून के प्यासे हैं, इसीलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं। अब ज्यादा बकवास मत कर। मैं तव दसन तोरी बेलायक आयस मोहि नदी रघुनायक। अंगद कहते हैं रावण से, मैं तव दसन तोरी बेलायक आयस मोहि नदी रघुनायक। असरसी होती दसों मुख तोरों लंका गई समुद्र महबोरों। गुलरी फल समान तव लंका बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा आयस दीन राम उदारा। मैं बानर फल खात न बारा आयस दीन राम उदारा। जुगुत सुनत रावण मुस्काई। अंगद की बात को सुनकर, अंगद की युक्ति को सुनकर रावण मुस्कुरा पड़ता है। जुगुति सुनत रावण मुस्काई मूढ़ सिकी कह बहुत ढिठाई झुठाई। बालिन कबहु गाल यस मारा मिल तपसिन तय भयसि लबारा। साच हूं मैं। रावण की बात को सुनकर अंगद कहते हैं, साच हूं मैं लबार भुज बिहा जौन उपारियों तौ दस जिहा। समुझी राम प्रताप कपि को पार। समुझी राम प्रताप कपि को पार। सभा माज पन कर करि पद रूपा। जो मम चरण सकसी सठतारी। जो मम चरण सकसी सठतारी। फिर ही राम सीता मैं हारी। सुनहु सुभट सब कह दस सीसा। गई पद गई धरनी पछारहु पीसा। इंद्रजीत यादिक बलवाना। हरसी उठे जहत भट नाना। झपट ही कर बल विपुल उपाई। पद न टरई बैठई सिरुनाई। पुनि उठी झपट ही सुरया राती। डरई न कीश चरण यही बाती। पुरुष कुजोगी जिमि उर्गारी।
मोह बिटप नहीं सकई उपारे। कोटिन मेघनाद सम सुभट उठे हर्षाई। झपटहि न टरै कपि चरण पुनि बैठई सिरुनाई। भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमिनी तिन त्याग। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। अंगद की युक्ति भरी बात को सुनकर जुगुति सुनत रावण, यह युक्ति सुनकर रावण हंसा कि अरे मूर्ख, इतना झूठ बोलना तूने कहां से सीखा है? तूने कहां सीखा है? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। तू तपस्वियों के संग में मिलकर लबार हो गया है। साचो मैं लबार बुझबिया। हे रावण, मैं सत्य ही लबार हूं। यदि तेरी 10 जीभ न उखाड़ लूं। श्री राम जी के प्रताप को स्मरण कर कि प्रभु श्री राम जी के प्रताप को यह स्मरण करके अंगद जी उस सभा में बहुत क्रोध हो आया। और जब बहुत क्रोध हो गया, हद से ज्यादा जब क्रोध बढ़ गया, नाक से ऊपर चढ़ गया जब क्रोध, तब अंगद जी ने उन्होंने सभा में अपना पैर जमा दिया। सभा में अपने पैर को धरती माता की गोद में तो पहले से टिके थे, लेकिन इस बार शर्त के साथ में टिका दिए प्रभु कि यदि मेरे पैर को इस धरती से कोई भी उठा दे तो सीता मैया को मैं हार गया और प्रभु श्री राम जी को लेकर वापस चला जाऊंगा। हे रावण, मैं सत्य ही लबार हूं। यदि तेरी 10 जीभें न उखाड़ लूं। श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके अंगद को क्रोध चढ़ आया तो उन्होंने सभा में अपना पैर अड़ा दिया। जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिरी राम सीता मैं हारी। और बोले, जो मूर्ख हमारा पांव हटा देगा तो श्री रामचंद्र जी लौट जाएंगे और सीता को मैं हार जाऊंगा। तब रावण ने कहा कि हे सब वीरों, इस बंदर का पैर पकड़कर पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना। तब इंद्रजीत आदि वीर जहां तहां से उठ खड़े हुए और सब अनेक प्रकार से बल और बहुत उपाय करके झपटते, किंतु पांव के न टलने से लज्जित हो सिर झुकाकर अपने अपने आसन पर जाकर बैठ जाते। उन उठ झपटई सुर आराती। फिर देवताओं के शत्रु उठकर झपटते, किंतु अंगद का पांव ऐसे ही नहीं हिलता था जैसे हे गरुण जी कुयोगी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकता। कोटिन मेघनाद सम सुभट उठे हर्षाई। तब मेघनाद के समान करोड़ों योद्धा प्रसन्न होकर उठे और झपट कर अंगद के पैर को टालना चाहा, पर न टला, पैर न टला। तब वे सिर झुकाकर बैठ गए। भूमि ने छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग। अंगद का पांव पृथ्वी नहीं छोड़ता था। यह देखकर शत्रु राक्षसों का मद घमंड चूर चूर हो गया। राक्षसों का मद दूर हो गया। जैसे संतों को करोड़ों ही विघ्न होते हैं,
जैसे संतों को करोड़ों ही विघ्न होते हैं, परंतु वह नीति नहीं छोड़ते। कपिबल देख सकल ही हारे, कपिबल देख सकल ही हारे। सब लोग अंगद जी के बल को देखकर सब लोग अंदर ही अंदर हार गए। अंदर ही क्या, बाहर से भी हार गए। जब लौकिक रूप से उठा ही नहीं पाए तो अंदर बाहर दोनों से ही हार गए। कपिबल देख सकल ही हारे, उठा आप कन के परचारे। गहत चरण गह बाल कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। जब सब लोग बंदर का बल देखकर सब मन में हार गए, तब अंगद की ललकार पर रावण अपने सिंहासन से स्वयं उठा। तब अंगद जी अपना पांव हटा लिए और रावण से बोले कि मेरा पांव पकड़ने से तेरा उबार नहीं होगा। जब रावण अपने सिंहासन से उठा, अंगद जी के पैर को उठाने के लिए, हटाने के लिए, तो अंगद जी अपने पैर को जमीन से हटा लिए और बोले कि मेरा पांव पकड़ने से तेरा उबार नहीं होगा। अंगद जी रावण से कहते हैं, कहस न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन यति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख की मिल विश्रामा। जगदात्मा प्राणपति रामा, जगदात्मा प्राणपति रामा। तासु विमुख की मिल विश्रामा। उमा राम भृगुटि की विलासा, उमा राम की भृगुटि विलासा। होई विश्व पुनि पावहि नासा, तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई करई। तासु दूत पन कहूँ की मिटरई, पुनि कपि कही नीति विधि नाना। मानन ताहि कालु नियराना, पुनि कपि कही नीति विधि नाना। पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मानन ताहि कालु नियराना। रिपु मद मति प्रभु सुजस सुनायौ, यह कही चलो बाल निप जायो। हतौ न खेत खिलाई खिलाई, तोहि अबहि का करौ बड़ाई। प्रथमहि तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विषेकी। जातु धान अंगद पन देखी, रिपु बल धरसी हरसी कपि। बाल तनय बल पुंज, पुलक शरीर नयन जल। गहे राम पद कंज, साझ जानि दस कंधर। भवन गयऊ बिले खाई, मां मंदोदरी रावण ही। बहुरी कहा समझाई। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। सिंहासन बैठे गहस न राम चरण सठ जाई। सुनत फिरा मन अति सकुचाई। अरे मूर्ख, तू श्री रामचंद्र जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता?
यह सुनते ही रावण अपने मन में संकोच मानकर लौट आया। उस समय तेज नष्ट हो जाने से उसकी सारी शोभा जाती रही, जैसे दोपहर समय में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे उसे नाई, वह सिंहासन पर सिर नवाकर ऐसे बैठ गया कि मानो सारी संपत्ति गंवा कर खोकर बैठा हो। प्रभु श्री राम जी जगत के आधार और सबके प्राणपति हैं, उनसे विमुख होकर विश्राम कैसे मिल सकता है। पुण्य कपि कही नीति विधि नाना। फिर अंगद जी ने अनेक प्रकार की नीति रावण से कही, किंतु काल के निकट आने से रावण को अंगद की कही बात अच्छी नहीं लगती। तब शत्रु के मत को मत और श्री रामचंद्र जी का सुयश कहते हुए अंगद जी रावण की सभा से चल दिए। हतौन खेत खिलाई खिलाई, तो ही अब ही का करूं बड़ाई। अंगद कहते हैं कि अभी मुख से क्या बड़ाई करूं, तुझे खिला खिला कर मारूंगा। सारे राक्षस अंगद के बल को देखकर मन में बहुत दुखी हुए। कपिश्रेष्ठ अंगद जी ने लंका में प्रवेश के समय प्रथम ही उसके बेटे को मार डाला था, सो अब उसका हाल सुनकर रावण दुखी हो गया। रिपु बल धरसी हरसी कपि बाल तनय बलपुंज। ऐसे अंगद जी शत्रु के बल को मथन कर प्रसन्नता से चल दिए। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया, शरीर में रोमांच हो गया और आकर प्रभु श्री राम जी के चरण अंगद जी ने पकड़ लिए। साँझ जानी दस्कंधर, इधर संध्या समय रावण बिलखता हुआ घर गया तो माता मंदोदरी ने उसे अनेक प्रकार से समझा कर कहा। माता मंदोदरी रावण को समझाते हुए कंत समुझि मन तजहु कुमति, सोई न समर तुमहि जी, सोई न समर तुमहि रघुपति। माता मंदोदरी रावण से कहती हैं कि आप अपनी कुबुद्धि को छोड़ दीजिए, आपको श्री राम से युद्ध करना शोभा नहीं देता। यदि ऐसी मनसा थी तो जो लक्ष्मण ने धनुष से एक लकीर खींच दी थी, उसे भी तो आप नहीं लाग सके। लक्ष्मण जी के हाथ से खींची हुई उस लकीर को आप नहीं लाग सके, तो फिर राम जी से आपकी युद्ध कैसे? कंत समुझि मन तजहु कुमति, सोहन समर तुमहि रघुपति। रामानुज लघु रेख खचाई, सोई नहीं नागेउ असी मनुसाई। पिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नाघि तव लंका, आयऊ कपि के हरि असंका। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तोहि अक्षत ही मारा। जारि सकलपुर
कीन सिछारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। अब पति मृखा गाल जनी मारहूं, मोर कहा कछु हृदय विचारहूं। पति रघुपति नृपति जनि मानहूं, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहूं। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुमहु बल अतुल विशाला। भंज धनुष जानकी विवाह बियाही, तब संग्राम जित्यु किन ताही। सुरपति सुत जानई बल तोरा, सुरपति सुत जानई बल थोरा। राखा जियत आँखी गई फोरा, सूपन खा के गति तुम देखी। तदपि हृदय नहीं लाज विषेकी, सूपन खा के गति तुम देखी। तदपि हृदय नहीं लाज विषेकी। बधि विराध खर दूष नहीं, लीला लीला हत्यो कबंध। बाली एक सर मार्यो, तेहि जानहूं दस कंध। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। माता मंदोदरी रावण से कहती हैं कि पिय तुम ताहि जितब संग्रामा। तब हे स्वामी, उनसे आप कैसे जीतेंगे जब उनके छोटे भाई की खींची हुई एक रेखा को नहीं लांघ सके। जिनके दूतों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, वह कपि केहरी खिलवाड़ में ही समुद्र लांघ निशंक होकर लंका में चला आया था। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अक्षते ही मारा। रखवालों को मारकर वन को उजाड़, आपके देखते ही अक्षय कुमार को मार डाला। सारे नगर को जलाकर राख कर दिया। तब आपका बल और अभिमान कहाँ था। अब पति मृखा गाल जनि मारहूं, सो हे पतिदेव, अब व्यर्थ में अपनी बड़ाई न करें। गाल जनि मारहूं, अपनी बड़ाई न करें और मेरा कहना मन में विचारें। हे पतिदेव, आप श्री राम जी को मनुष्य न जानिए, वे जगत के देवता के स्वामी हैं और अतुलित बलशाली हैं। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने ही नीचा। उनके बाण का प्रताप मारीच जानता था, किंतु उसे नीच कह उसका भी कहना नहीं माना। जनक की सभा में अगणित भूपाल थे, पर आपने कुछ भी बहादुरी नहीं दिखाई। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुमहु बल अतुल विशाला। बहादुरी नहीं दिखाई। भंज धनुष जानकी बियाही, जिसने धनुष को तोड़ जानकी को विवाहा, उनको युद्ध में ऐसे कौन जीत सकता है। जयंत ने उनके बल को थोड़ा जाना, जयंत ने उनके बल को थोड़ा जाना तो उन्होंने उसकी एक आंख फोड़कर उसे छोड़ दी। उसे मारा नहीं, एक आंख फोड़कर छोड़ दिए। सूपनखा कै गति तुम देखी, फिर सूर्पणखा की गति तो आपने देखी ही है, तथापि आपके मन में लज्जा नहीं आती है। आपके मन में लज्जा नहीं आई। इतना सब कुछ देखने के बाद भी आपके मन में लज्जा नहीं आई। बद विराध खर दूषण नहीं, लील्या हत्यो कबंध। जिसने विराध को मारकर खर दूषण को भी मारा और कबंध को भी मार डाला। बाली को तो एक ही बाण में मार डाला। हे दशकंदर,
जिसे तुम जानते हो, जहीं जलनाथ बंधायो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। बधि विराज खर दूस नहीं, लीला हत्यो कबंधी, बाली एक सर मारो, तेहि जानहूं 10 कंधे। एक बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ आप सब लोगों को जय सीताराम।